एक जना रही देवरानी जेठानी। तो जेठनियों जो रही बहुत ज़्यादा अमीर रही हैं, उनके पैसा कौड़ी धन दौलत बहुत रहा है, लड़का बच्चा सब रहे उनके। और देवरानियों जो रही उनके जो उन्हें बहुत गरीबी रही है, उनके लड़का बच्चा को नहीं रहे, बहुत ज़्यादा गरीबी रही मतलब देवरानियों। तो जेठनियों जोनियाँ हैं हमेशा अपने देवरानी का नीचा दिखावा करें, हमेशा अपनी देवरानी का जोन है बोली ताना मारा करें। तो गुरुवार के दिन जेठनियों जोनियाँ हैं अपने घर में जो ना उसान मैया का दुरदुरिया चबुआ बरे सोचिन कि चबुआ दी। तो गई सब जितने गांव के सुहागिन हैं सबका न्योता उता दे के बुलाए लाइन, सबको बुलाए लाइन और अपने देवरानी के न्योता नहीं दीन, कहिन कि इनका न्योता न दिए और ये बड़ी गरीबिनियाँ हैं और इनका न्योता न दिए हम, यही वजह से जेठनियों अपने देवरानी का न्योता नहीं दीन। तो सब सुहागिन का बुलाए जेठनियों अपने घर में मतलब औसान मैया की पूजा करवा दीन और सब सुहागिन अपने अपने घरे चली गई। अब जौन देवरनियों रही बेचारो वह जौन है बगिया में जाए चुपे बैठ के हुएन खूब रोवें औसान मैया से विनती करें कि हे औसान मैया हम कौन इतना बेकार कर्म करे हन जौन हमका जौन है इतना मतलब कष्ट दिए थो, हमें घर में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि हमसे जौन है कोई बातें नहीं करते और हमका जौन है कोई नौतम बुलौते नहीं ना। यही तरह सोच सोच के खूब रोवत रही हैं देवरनियों बेचारो, यही तरह रोवा करें, हर बाहर जाएं बस यही तरह रोवा करें। कहा कि चलो का कहा थी माता रानी हमका जौन है धन दौलत नहीं दे, कम से कम हमका एक ही औलाद दे देती कोनो। तो जौन हमका सब ताना मारा थी, सब बाजिन ठाटिन हमेशा हमका बनावा करे थी, कम से कम वही से तो हमका छुटकारा मिल जाते। यही तरह कह के अपने मन में सोच सोच के खूब तेज तेज रोवत रही बैठ के, हमेशा रोवें, बाहर जाएँ खेत में जाएँ बगिया में जाएँ खूब रोवा करें यही तरह और औसान मैया से इतना प्रार्थना करा करें। और के बाद भाई जो जेठनियों रही हैं उनके तो पैसा कौड़ी धन दौलत बहुत रहा है, तो वह हमेशा ताना मारा करें कि हमारे तो घर में इतने लड़का बच्चा हैं और पैसा कौड़ी बहुत है। और जौन है एक जनी हमारे देवरान रानी हैं कावाए जौन है बाजिन यही उनके तो को संतानें नहीं ना, और पता नहीं कहाँ से आ गए रही इतनी जौन है बेकार इनके किस्मत है, इनके धन दौलत कुछ है ये नहीं ना, इनके घर में कितनी गरीबी है। यही तरह कह के बोली ओली मारा करत रही हैं। तो देवरनियों बड़ी दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, हमेशा रोवा करें, हमेशा उदास बैठी रहा करें घर में, हमेशा उनकी आँखी में आंसू रहें। तो भाई जो उन्हें औसान मैया एक दिन वही रास्ता की जात रही हैं जहाँ वह बैठ के रोवत रही हैं देवरनियों, तो वही रास्ता की औसान मैया जात रही हैं। तो औसान मैया जो रही एक जनी मतलब भिखियारिन के रूप बनाए के इनके लगे आई, देवरनियों के लगे आई कहिन की जौन है बिटिया हमका भीख दे दियो, तो जौन देवरनियों रही कहिन की अरे भिखियारिन काकी तुमका भीख कहाँ से दी, हमारे घर में तो कुछ है ये नहीं ना, हम इतनी ज़्यादा गरीब हन कि हम अपने जौन है अपने मतलब घर में आपन पेट और अपने पति के पेट तो हम पाल नहीं पाई, तो और तुमका कहाँ से भीख होगा दे दी, हम आपन पेट तो भर नहीं पाई, तो मेरे पास तो खाए पिए कुछ राहत नहीं ना, और कबो और थोड़ा बहुत और पौआ भर तो हम दाल चावल लाई थे तो वही के थोड़ा बहुत बनाए के खा ली थे, और मेरे पास भीख उग दिए कुछ है नहीं ना। तो जौन भिखियारिन आई रही भिखियारिन काकी कहिन की अरे बिटिया देखो जाए शायद तुम्हें घर में एक जौन है एक चावल के दाना हुए या गेहूं के दाना हुए कुछ हुए तुम हमका लायक दे दियो, बस वह हम मान लिए वो कभी के। तो कहिन अच्छा रुको, अच्छा काकी तुम बैठो देखी था अंदर जाए के। तो बेचारी बहुत अच्छे दिल के रावे वही हैं, अंदर गई देखी न अपने घर में, तो जहाँ मतलब वह माँ जो है मतलब जहाँ रखत रही चावल वावल जो न डिब्बा बाल्टी में मतलब मटकी में रखत रही चावल वावल, उमा हाथ ऐसे डाली तो उमा एक मुट्ठा चावल रहा है, तो ऐसे मुट्ठा भर थोड़ा चावल मुट्ठी में भरीन और एक मुट्ठी चावल लाए के भिखियारिन काकी के कटोरा में डाल दीन, कहिन कि लियो काकी हमारे घर में इतने चावल रहा बस और लियो। तो जौन भिखियारिन काकी नहीं कहिन ठीक है बच्ची इतना बिटिया हमका बहुत है इतना चावल तुम्हारा, इतना कहिन कह के और थोड़ा चावल अपने लगे रख लीन, बाकी पूरा चावल जौन है देवरनियों को दे दीन, कहिन बिटिया लियो चावल जहाँ से तुम लाई रही हो जोने हंडिया डोकिया माँ से जोने बाल्टी माँ से डिब्बा माँ से हमारी चावल रख दियो जाए और तुम्हारा जौन है
अब आज से जितना कष्ट रहा, जितना मुसीबत रहा, तोहार सब कष्ट मुसीबत सब दूर हो जाए। और भगवान की कृपा से, माता रानी औसान मैया कृपा से तोहार जितना दुख मुसीबत है सब दूर हो जाए। अब तुमका जौन है जितना तोहार कष्ट रहा सब खत्म होएगा, समझ लियो आज से तोहार दुख सब कट गवा। यह तरह कह के भिखारिन काकी जौन है चली गई। देवरनियो समझिन नहीं पाइन के माता जी ही वही सोचिन को हुए। देवरनियो बेचारो वही जो इतना कहे रही वही तरह लाए के वही में रख दीन। रख के जब शाम भवा तो खाना वाना बनाइन, अपने पति के दीन खाना वाना अपनों खाइन, खा के सोई गई। जब सुबह उठी सुबह देखिन तो वही जोने में रखे रही डिब्बा उब्बा में भर के मटकी उटकी में चावल, देखिन तो वहाँ पूरा सोना चांदी पैसा वैसा सब धान गेहूँ मतलब पूरा अनधन से उनके घर भर गवा। अनधन से उनके पूरा घर भर गवा। अब पूरा घर भर गा भाई। देवरनियो देखिन तो बहुत खुशी भई, बहुत ज़्यादा खुशी भई। और पूरे गांव में सबका पता चल गा कि उनके घर में तो इतना सोना चांदी धन दौलत के जौन है भाई खूब ढेर लगा है। अब जौन है यह बात जौन है पता चली उनके जौन है जेठान का पता चली। तो वो आए देखिन तो सब पूरा ढेर लगा रहा, सब अंधन के भंडार भरा रहा है। तो जौन जेठनियों देख के एकदम से मार उनका जौन जलन होएला कि इतना इनके कहाँ से पैसा कौड़ी धन दौलत आए गवा। इस तरह सोचत रही हैं और मार जलन के मारे चुप्पे से चली गई, लौट गई देखो कि अपने घरे चली गई भाई। अब हुआ उनके अंदर तो जलन भरी है कस के। और इधर जौन देवरनियों रही वह सोचत यहाँ कि कल से हमारे घर में जब से भिखियारिन काकी आई कह के गई कि तो हाँ सब दुख मुसीबत अब कट गवा। तबे से तरह भवा उन्हें क्या ऐसे वह के पहले हमें घर में इतना पैसा कौड़ी धन दौलत कुछ नहीं रहा। और भिखियारिन काकी का हम जाई था ढूंढी था है कि भिखियारिन काकी जौन है कैसे ये सब चीज़ का करें जो हमें घर में इतना धन दौलत पैसा कौड़ी हो गला। और भिखियारिन काकी का हम जो उन्हें ढूंढी देखी तो कहाँ हैं बेचारी, वे हमका इतना आशीर्वाद दे के गई। अब देवरनियों जो यहाँ है पूरे गांव में ढूंढिन भिखियारिन काकी का पूरे गांव में ढूंढिन, बगिया में खेत में जितने गांव रहे यार बगल सब गांव में ढूंढिन, बहुत ढूंढिन, सबसे पूछिन, लेकिन उनके बारे में कोई बताइस नहीं ना। उनका नहीं पता चली। ढूंढत तो परेशान हो गई। जब नहीं पता चली तो वो कहिन कि हुए चाहे जौन हुए कुछ भी हुए हमका लागत है वह माता जी ही, और माता जी की कृपा से यह सब हमें जौन है भवा है वह औसाने मैया ही रही। और हमका लागत है औसाने मैया ही तबे जौन है उनके आशीर्वाद से हमें घर में अंधन के भंडार भर गए कि पहले मेरे घर में कुछ रहा नहीं ना। तो भाई देवरनियों जो रही बड़ी खुश हो गई और खुशी अपने घर में भाई सब जितने गांव की जितनी सुहागिन औरतें रहीं सबका जौन है बोला दीन, न्योता दे दीन सबका कि हमारे घर में गुरुवार के दिन औसान मैया के पूजा है, बृहस्पतिवार का सब जनी आवत जाऊ। तो सब सुहागिन का न्योता दीन, अपने जेठानों को न्योता दीन भाई। उनके जेठानों आई न्योता माँ देखिन भाई वह इतना अच्छा व्यवस्था करे रही, मिठाई पेड़ा लड्डू बर्फ़ी और के बाद बहुत सारी मिठाई करे रही और तमाम लैया चना सब करे रही हैं। उसके बाद सब सुहागिन का जौन है खानों की व्यवस्था भाई करवाए रही हैं, खूब भंडारा तरीके से पूरा सब व्यवस्था अच्छा भाई करवाए रही हैं। अब जेठनियों जौन हैं वो देखिन तो भाई उनका बहुत नफरत हुए, बहुत ज़्यादा जलन हुए उनका ये सब देख के। तो पूछे लागी सब जौन सुहागिन रही पूजा पाठ करके चली गई। तो जौन जेठनियों रही वह अपने दौरान से पूछत यहाँ है कि कहाँ तुम्हारा ये सब इतना ज़्यादा सोना चांदी धन दौलत तुम्हारे पास हो गवा, तुम्हारे पास तो कुछ रहा ही नहीं बवा, इतना ज़्यादा कहाँ से आएगा तुम्हारे लगे। तो देवरनियों जो ने बताइन कहिन दीदी का बताई तुम हमका इतना बोली ताना मारत रही हो, इतना बाजिन टाटिन बनावत रही हो हमका कि हम बहुत उदास हो गए, हमेशा रोवा करत रही, हमेशा भगवान से प्रार्थना करत रही औसान मैया हमारो कष्ट दूर कर दियो, हमारो दुख दूर कर दियो। तो एक दिन हमारे यहाँ जनी भिखियारिन काकी आई हैं और वह हमसे भीख मांगी, लेकिन हमारे घर में हम कहा कुछ है ही नहीं ना, तो कहीं हमका के चावल दे दियो। तो वही भिखियारिन काकी आई हमका इतना आशीर्वाद दे के गई कि जाओ तो हाँ आज से सब कष्ट दूर हो जाए। और उन्हें के होते हमारे से इतना कष्ट रहा सब दूर होगा। और वह भिखियारिन काकी जो रही हुए न हुए वह औसाने मैया ही रही हैं। यह तरह कहिन तो
जौन जेठनियों रहीं, जेठनियों का अपने गलती के एहसास होई गवा और जेठनियों भाई थोड़ा सा अपने मन में फिर मतलब मानिन कि हाँ हमार गलती रही, हमका ए तरह नहीं करे के रहा, हमारे गलती की वजह से आज जौन है मतलब हमार देवरान इतनी अमीर हो गए, हमेंद्र इतना घमंड हो गया रहा, फिर अपन गलती वलती मानिन कि हमेंद्र बहुत घमंड हो गया रहा है और सान भैया से गलती वलती मानिन। उसके बाद जेठनियों भाई सुधर गई और फिर कुछ दिन बाद जौन देवरनियों रही उन्होंने गोद भर गए, उन्होंने एक सुंदर लड़का हो गवा। अब देवरान जेठान खुशी खुशी रह लगी और उसके बाद जौन जेठनियों रही वो पूजा पाठ करत रही तो अपने देवरानों को बुलावत रही और जौन भूल चूक गए हुए माता वही के लिए माफ़ करो और सबके कष्ट दूर करो, सब सुहागिन बहनन के रक्षा करो, सब सुहागिन के सुहाग अमर रखो और सबके गोदी जौन है मतलब भरो। प्रेम से बोलो और सान माता की जय।